मोदी को गुजरात में ना हम बहुत खेल किए हुए हैं। प्रधानमंत्री बनाने में ना उनको सबसे बड़ा हमारा भूमिका, लेकिन हम ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं घूम घूम करके। जी। हमारा मन जब उनको पसंद किया ना कि हाँ इसको प्रधानमंत्री बना करके हमारे देश को और अच्छा स्तर प्राप्त होगा। हमारा जन्म ही भारत को विश्व गुरु बनाने के नियत से परमात्मा ने किया था। जी। इसी हिंदू का संख्या भारत वर्ष में तो सबसे ज्यादा है। जी। पर इनकी स्थिति देखो तो सबसे दयनीय है। जी है ना। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, एक आज ऐसे महात्मा का मैं दर्शन कराने वाला हूं जो पूरे भारत भ्रमण करते हैं और ज़्यादा करके वो हिमालय में ही विराजमान रहते हैं, लेकिन आज उनका आगमन ब्रज में हुआ है। तो आइए ऐसे महात्मा का मैं दर्शन कराता हूं और ये हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में धन्यवाद करता हूं। जय हो सभी भक्तों की जय जय हो। तो महाराज जी, आपका तो पूरा जीवन ही इस मार्ग में बीत गया है, तो क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ? मैं क्या कहूँगा, हमें जानने वाले लोग इस चीज़ को बताते हैं दुनिया को। जी। हाँ, बहुत से ऐसे जैसे काम कर चुके हैं ना देश में। जी। हाँ, कि मोदी से भी पूछा जाए ना तो मोदी भी हमारे बारे में बताने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, हम ऐसे संत जी भगवान। मोदी को गुजरात में ना हम बहुत खेल किए हुए हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। आज तो प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री बनाने में ना उनको सबसे बड़ा हमारा भूमिका, लेकिन ये चीज़ को मोदी नहीं जानते हैं। ये केवल हमारा आत्मा और शिव जानते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम उनके हमारा मन जब उनको पसंद किया ना कि हाँ इसको प्रधानमंत्री बना करके हमारे देश को और अच्छा स्तर प्राप्त होगा। वो देखो भगवान की कृपा और हम लोगों की संतों की खुशी आज उनको यहाँ तक पहुँचा दी। जी। आज उनके द्वारा हम सबों को खुशी मिल रहा है, पूरे देशवासियों को खुशी मिल रहा है, पूरे विश्व को एक नया मार्ग की दर्शन हो रहा है। जी। तो साथियों, देखिए कैसे हमारे साधु संत गुप्त रूप से बड़े बड़े तपस्या साधना करते हैं देश को विकसित बनाने के लिए, सुख शांति प्रदान करने के लिए। ऐसे महात्मा जी आज बताए कि मोदी जी के लिए उन्होंने बहुत सारे साधन भजन किए। जन्म ही भारत को विश्व गुरु बनाने के नियत से परमात्मा ने किया था। जी। इसीलिए हम ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं घूम घूम करके। जी। हाँ, और जो अच्छे हमारे नज़रों में दिख जाते हैं ना, हम उनको जरूर अच्छा स्तर तक पहुंचाने के लिए हम परमात्मा से उनके लिए हमेशा विनती करते हैं। जी। हाँ जी महाराज, तो क्या अपना देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा महाराज जी? हिंदू राष्ट्र तो ये था ही, बन क्या जाएगा, था, पर हमारे हिंदू लोग ही इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये तो शुरू से हिंदू राष्ट्र है। जी, वो तो है, लेकिन जो अपना संविधान है, जो हिंदू राष्ट्र को हटा के सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया है, वो संविधान के तरह से जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब तो मान्यता प्राप्त होगी। तो वो क्या होने की संभावना लग रहा है आपको कि उसके लिए भी आप तपस्या करेंगे? देखो, कुछ भी इस सृष्टि में असंभव नाम की चीज़ नहीं है। जी। यदि किसी चीज़ को संभव बनाना चाहे तो ज़रूर सफल होता है। जी। पर उसके लिए आदमी को ये जो हमारे आपके अंदर जो भेदभाव वाली भावना है, हम बड़े हैं तो हम छोटे हैं, हम गरीब हैं तो अमीर हैं, ये सब की भावना त्याग करके आदमी को सच्ची श्रद्धा के साथ एक दूसरे का सहयोगी बन करके उनके हर कार्य को सफल बनाना चाहिए। बनाने की कोशिश करना ही हमारी एकता को दर्शाएगा। उसके बिना हम आप सोचे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब तक ये सृष्टि के लोग आपस में एक नहीं होएंगे ना, तब तक उनकी हर सफलता उनसे दूर रहेगी। उनकी सफलता का मेन जो जड़ है वो उनकी एकता है। जी। समझे? हाँ, क्योंकि एकता ही धर्म को भी प्रदर्शित करेगा और उनकी सम्मान को भी। जी, तो सबसे पहले तो महाराज जी हमारे सनातन धर्म में ही हमारे सनातन भाइयों में एकता बन जाए तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। क्योंकि हम लोग 80% होते हुए भी हमारे में एकता न होने के कारण हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहेंगे? इसको हमारी अपने अंदर की ये जो भ्रम है ना, स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ से दूर हट करके ना, कैसे भ्रम दूर होगी? दूसरे के सहयोग और किसी की सहयोग लेने के योग अपने आप को बनाना पड़ेगा। जी। हाँ, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ असत्य का व्यवहार, सत्य को धारण करने वाले को परमात्मा साथ देते हैं
और जो असत्य को धारण करता है ना, उसको आसुरी प्रवृत्ति ही उसके साथ होती है, और आसुरी प्रवृत्ति कभी अच्छा कार्य करने की ज्ञान नहीं दे सकती। जी जी। धरती जो है ना मृत्यु लोक है। जी जी। जो आया है उसका विनाश निश्चित है। जी जी। समझे? जी। अब वो अपना विनाश किस तरीके से करना चाहता है ये उसके कर्म जाहिर करेंगे, मैं नहीं। जी। समझे? परमात्मा तो फल देते हैं, किसका फल देते हैं? कर्म का। धान बोने वाला जैसे गेहूं कभी नहीं काटता ना, वैसे ही ना बुरा करने वाला कभी अच्छे के साथ नहीं पा सकता। पा सकता? कभी अच्छा आदमी उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। हर मनुष्य अपनी पसंद के अनुकूल जीवन को तय करता है। जी। उसमें जो बाधा बीच में पड़ता है उससे वो अलग होता है। जी। आज हमारे हिंदू में समाज में फूट होने का क्या कारण है? यही कारण है। जी। कि हम कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ चाहता है, तो इसीलिए दोनों में एकता नहीं बन पाता है। जी। हाँ, एक दूसरे का विपक्षी दल बन जाता है, और एक दूसरे के हर कार्य को बाधित एक दूसरा कर रहा है। जी जी। इसके वजह से हमारी स्थिति सबसे नीचे चली गई। हिंदू का संख्या भारतवर्ष में तो सबसे ज़्यादा है। जी जी। पर इनकी स्थिति देखो तो सबसे दयनीय है। जी जी। है ना? हाँ, हर धर्म वाले से दयनीय है। जी जी। इनका सेवा भाव भी कमजोर है, देखो। जी जी। और इन्हीं से अलग होकर के सब अलग धर्म मान करके वो अपनी एकता के बल पे आज देखो सबसे अच्छे हैं। एकता ही सभी सुखों का मूल मंत्र है। उसके बिना वो सुख ही नहीं रह सकता, चाहे वो जितना भी उस धन कमा ले। धन से क्या सुख मिलता है? जी जी। नहीं, शांति से आदमी को सुख मिलता है। जी। और शांति के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। जी। हाँ, एकता हो तभी शांति आ सकती है। सबसे पहले तो हम परिवार में एकता बनाए रखें और फिर अपने अड़ोस पड़ोस से एकता में रहे, उसके बाद हम गांव का एकता बनाएं, फिर जाके ऐसे शहर का और पूरे देश का एकता बन सकता है। तो अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें, और साथियों और गांव समाज में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग है, कभी जो भी हमारे मौका मिले तो उनकी सेवा लेने के योग हैं। जी जी। जो भी हमारी सेवा लेने के योग हैं, उनको सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। जी जी। यदि हम नहीं करते हैं तो फिर एकता की और सनातन का केवल नाम केवल दिखावा है। जी जी। समझे कि हम हिंदू हैं तो हम सनातन धर्म को मानते हैं, ये केवल दिखावा मात्र है। जी जी जी। उन अपनी दिखावा को सच साबित किए बिना और उसके अनुकूल कर्म किए बिना उनका सभी कार्य केवल दिखावा मात्र ही रह जाएगा। यहाँ परमात्मा किसी को मुंह देख करके कुछ नहीं दिया है, सबको कर्म के अनुकूल सब दिए हैं। जी जी। हाँ, सबको कर्म का फल परमात्मा निश्चित देते हैं, और ये विश्वास के साथ मनुष्य को अच्छे कर्म करने की इच्छा वाले को हमेशा इससे जुड़े रहना चाहिए। कभी भी अपने मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कोई छोटा है नहीं यहाँ। जी जी। नहीं, यहाँ पर कर्म प्रधान परमात्मा बनाए हैं। जो कर्म अच्छा करेगा वो हमेशा ही श्रेष्ठ रहेगा। जी महाराज जी, कोई दुखी है, कष्ट में डूबा हुआ है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, दुख सुख तो भगवान राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम तो एक मामूली इंसान हैं। जी जी। समझे? जी। पर क्या दुख में क्या भगवान आदमी की सहायता करना क्या छोड़ दिए थे? जी। है? नहीं। समाज में शांति लाने के लिए सभी असुरों का विनाश किया भगवान ने। जी जी जी। किया ना? जी जी। वो अपनी परवाह किए बिना। जी जी। समझे? जी। और फिर भी मनुष्य आज देखो उनको कितने तरीके से, देखो हमारा सनातन धर्म के हिंदू धर्म के लोग ही उनको ऊपर से कितना पीड़ित दिए। जी जी। पीड़ा दिए ना? हाँ हाँ। हाँ, फिर भी वो अपने उनका कार्य वो अपने स्तर से करते ही रहे, क्योंकि उनको जन कल्याण करना था। जी जी जी। समझे? तो वो जब जन कल्याण कर रहे हैं और हम उनकी सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बात पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारा वो क्या कल्याण कर सकेंगे? जी नहीं कर पाएंगे ना। जी नहीं। तो उसके लिए हमको भी तो 2 पग चलना पड़ेगा। तो अभी तो 60 पग 100 पग चलेंगे हमारे लिए। यानी हमें ईश्वर की तरह 2 पग चलना है। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? जो भक्त हमारे लिए 1 पग चलता है, मैं उसके लिए 7 पग आगे बढ़ता हूँ। जी महाराज, जो 2 पग चलना क्या होता है? 2 पग चलने का मतलब 120 पग वो आपके लिए आगे आएंगे, 120% आपके साथ रहेंगे। जी जी। हाँ, 2 पग चलने का मतलब ये हुआ। तो 2 पग जैसे नए भक्त जो हैं उनको थोड़ा सा समझा के बताइए। 2 पग वो क्या मतलब क्या करे कि 2 पग का मतलब उनका आदर्श को पालन करना, उधर उनके आदर्श को समझना। समझे? हर कष्ट दुख में उनको स्मरण करना, फिर वो तब मार्गदर्शन देते हैं अपने भक्तों को कि हाँ, यहाँ पर तुम्हारा मार्ग इधर से जाने पर तुम्हारी सफलता सामने है।
यानी ईश्वर की तरफ चलना, उनका सुमिरन करना ही दो पग चलना हाँ, होता है। सुमिरन भजन ही उनको मार्गदर्शन करेंगे। जी जी। हाँ, वहाँ से उनको मार्ग की प्राप्ति होती है। बाकी ऐसे दुनिया की शिकवा शिकायत तो मेहनत करके किसी अच्छे मार्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जी उनकी भजन पा करके सब कुछ पा सकता है जी इंसान। जी। पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ उनसे जुड़ा रहना जी, चाहिए। जी। असत्य को अपने से दूर रखना चाहिए, जी। सत्य को धारण करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अच्छे भाव से मिलना जुलना चाहिए। जी जी। समझे? यानी नफरत मिटाइए। किसी को न तो उनको अपने को और किसी से बड़ा समझना चाहिए, न छोटा समझना चाहिए। कर्म करने का अधिकार सबको परमात्मा पुण्य दिए हैं। अब जी। करना ना करना ये करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जी जी जी। हाँ। जी। तो आप जीव के हर एक कण कण को में वास करने वाले हर एक जीव को जी ही सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। जी जी। हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ की कमी परमात्मा छोड़ा है? केवल हमारे मन की कमी है, जी जो हम उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते, उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, उसके लिए कोशिश नहीं कर सकते, तो ये हमारा कमी है ना। जी जी जी। महाराज जी, कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? मिल सकता है, जब भी याद करेगा परमात्मा उसको मिलाएंगे हमसे। अच्छा अच्छा। परमात्मा भक्त होगा तो जरूर हमसे मिलना चाहेगा, तो परमात्मा हमसे मिला देंगे उसको। जी पर ऐसे चाहेगा तो हमसे नहीं मिल पाएगा वो जी कभी। जी। भगवान से प्रार्थना परमात्मा ही करें। आपको यहाँ तक हम बुला कर लाए हैं, जी जी जो आज हमारी आपकी मुलाकात हुई है। जी जी, जरूर जरूर। ये तो मैं बहुत बहुत भगवान का उनकी इच्छा ही था। जी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपसे मुझे मिलाया, और आनंद आ गया आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके मन में जो भी दुविधा हो, कष्ट हो, वो इस सत्संग के माध्यम से मिट सके। साथियों, हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।